बागेश्वर विजय थे। जय मां कालजिला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज है 27 दिसंबर और मैं अभी अपने लकड़ी वाले चूल्हे पे हूँ क्योंकि कल रात मौसम खुला, मतलब पैक था मौसम और वो खुल के साफ हो गया है। तो बहुत सारा पाला पड़ा हुआ है आज और ठंड ज़्यादा होती है जब भी मौसम खुलता है या पैक होने के बाद बिना बारिश के मौसम खुलता है। यानी अगर रात को मौसम खुल गया तो बहुत सारा पाला पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज। ज़्यादा तो है ही, ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन ठंड भी ज़्यादा लग रही है। तो मैं भी लकड़ी वाले चूल्हे पे है क्योंकि गाय के लिए पानी गर्म कर रही थी। और कल मैंने पीना बनाया था, तो आज सिर्फ गर्म पानी के साथ बाज़ार वाला पीना, यानी जिसको पशु आहार कहते हैं, जिसको यहाँ पे चौक वाला चारा कहते हैं, उसको ले जाते हैं। यानी कपिला पशु आहार, अपना पशु आहार जो भी रहता है उसको गिट्टी टाइप की होती है, उसको ले जा रही हूँ गर्म पानी के साथ। तो गौशाला में जो मैंने पानी भर के रखा हुआ है उसके साथ मिक्स करने के लिए हो जाएगा। और अक्सर लोग कहते हैं जैसे पहाड़ों पे कि तुम लोग पहाड़ों पे हो, बर्फ़ देखने में मज़ा आता है, ठंडे मौसम का एंजॉय करते हो, लेकिन यहाँ पे रहना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे बर्फ़ गिरने से पहले हम लोगों को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। पत्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है जंगल से, सूखी घास जमा करनी पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ तैयार रखनी पड़ती है, गाय के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हम लोग आराम कर पाते हैं सर्दियों में। क्योंकि पूरे बरसात के दिनों में तो ऐसा होता है कि घास तो लाते ही, बारिश होती है तो घास आ ही जाती है, क्योंकि उतना ठंडा नहीं लगता है। और कपड़े बदल लेके, नहा के कपड़े बदल लेते हैं तो कपड़े भी सूख जाते हैं। आजकल अगर भीगे तो ठंडा अलग लगेगा, आदमी को सीधे वहीं अटैक आ जाएगा ठंड से। तो पानी गर्म हो चुका है, मैं गौशाला की ओर चलती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आज दिन भर का कामकाज। पारा देखो नीचे इतना गिरा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जमी होगी। और इनका भी पानी पीने का मन नहीं कर रहा आज। तब तक मैं गोबर निकाल देती हूँ अंदर का। अभी अंदर का गोबर भी साफ़ हो गया है और इन्होंने पानी पी के, इनके पास मैंने घास डाल दिया है। दिन के लिए पानी भर के रख दिया है और कल के लिए रख लेती हूँ एक कनस्तर भर के। अब घर चलती हूँ। था मालू ओ, अभी मैंने इतना प्याज लगा दिया है, मजाक मजाक में। आज मैं लंच पे आई हूँ डांटने वाले सासू जी के घर पे। सासू जी और किरण तो कल ही आई है घर, और आते ही सबसे लेट इसको खाना दे रहे। खाना तो वैसे बहुत टेस्टी बनाते हैं, पर नमक कम रहता है, नमक मिर्च कम रहती है, इनके बहुत कम डालते हैं, तो मेरे लिए अलग से नमक दे रखा है इन्होंने। लेकिन सब्जी पकी बनती है हमारे। खाना बहुत जल्दी खाते हैं ये लोग, हमारे हिसाब से हम 3 बजे खाते हैं। ससुर जी अब बोलेंगे कुछ नहीं, हमारा खाना तो 12 बजे बन ही जाता है। लेकिन अब जो जितना समय पहले खाना बाद में खाना तो खा सकते हैं। हमारा खाना कब बनता है? आप लोगों का खाना लेट है। खाना खाने के बाद हम नीचे आए हैं, मतलब पुप्पू और के छानी में। यहाँ का नाम परवाड़ी है और मामा जी है नहीं यहाँ, और किरण भी आई है साथ में। किरण को देहरादून से उठा के सीधे जंगल ला गए आज। अब मार दिखा रही है, अब पता नहीं सासू जी कहाँ रह गए, अब डांटेंगे हमको कि पता नहीं। और हमें पता ही नहीं चला हम यहाँ कहाँ पहुँचे, क्योंकि अब किरण की शादी है 26 जनवरी को। कार्ड बांटने का काम भी कर दिया है, बुलाने का काम जहाँ जहाँ जाना था वहाँ चले गए हैं। और आज आए हैं किरण की शादी के लिए, रिंगाल की सूखी लकड़ी लेने के लिए। तो उसका शादी से जब बारात आती है उस टाइम पे जलाते हैं उनको, तो क्यों जलाते हैं उससे सासू जी को पूछेंगे पहले। अभी हमने रिंगाल की सूखी लकड़ी यानी दौरी तैयार कर दी है। यहाँ से किरण भी जोर जबरदस्ती करते हुए ऊपर आ रही है, और सासू जी भी बड़े संघर्ष के बाद मेरी भारी तो ये है। तो पहले रास्ते पे चलते हैं तब करते हैं बात। 3:15 हो गए और हमारी जगह देखो यार। अब गाना बोलो, अब बोलो कौन सा गाना?
कौन सा खाना क्या बना आपका गाँव जाएगा बना यार आज हो जाएगा यार ये देखो तो यार हाथ खड़ा हुआ है मेरे वही जन्म मसान वाला हुआ यार या मुझे भी लगा मोस ना हाँ नहीं लगी हमारी थी खड़ो 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद और पीठ पे बोझ के साथ हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमारे गांव की सड़क कट रही है। सब लोग आगे चले गए हैं और अभी भी मेरी सांस फूल रही है। इतनी सारी नारंगी खाने के बाद पूरा दिन ही गुजर गया और ये दौली बिछाई है मैंने पुराने वाले घर पे, यहीं करेंगे इनको फिलहाल स्टोर। आज हालत बहुत बुरे हो चुके हैं। अभी किरण के घर पे हूँ, किरण बना रही है चाय और आज शकल दिखाने लायक नहीं हो रही है सबकी ऐसे और भी देखो कलर चेंज हो रखा कपड़ों का भी कपड़े वालों का भी और चाय पी के जाती हूँ घर में। अभी आज दूसरा दिन है मेरे घर का। सुबह का जो लगभग सारा काम था वो निपट चुका है और कल की थकान के मारे आज आँख ही नहीं खुल रही है। और जो चढ़ाई लोग 20 मिनट में पूरी करते हैं वहाँ पे हमने चलने में 1.5 घंटे लगाए। मेरी तो वैसे भी सांस फूल रही थी और आज पूरा बदन दर्द कर रहा है, छाती भी दर्द हो रही है। ऐसा लगता है कि बस लेटी रहूँ धूप में। तो मैंने पहले काम निपटाया, सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पे चले गए हैं और मैं नाश्ता कर ही रही थी अभी। तो मैंने सोचा पहले वीडियो अपलोड कर लेती हूँ कल की। तो जो रिंगाल की सूखी लकड़ी होती है ना, वो जिसको हमारे यहाँ दौली कहते हैं। दौली तो वैसे आग जलाने के काम आते हैं ना, तो वो चीड़ की लकड़ी से भी आग जलाते हैं, उसको भी दौली ही कहा जाता है। चीड़ की जो छोटी छोटी लकड़ी होती है, टुकड़े जिसको हमारे यहाँ फिलवट्टे टाइप के होते हैं ना, छोटी छोटी लकड़ी टूट के आ जाती है, उसको भी दौली कहते हैं। वो भी आग जलाने के काम आती है। और जिस समय बारात आती है हमारे घरों में, हमारे गढ़वाल में, कुमाऊँ में तो पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों पे जब बारात आती है ना, तो उस टाइम पे बारात के स्वागत के लिए दौली या छुलके जलाए जाते हैं। उसको छुलको भी कहते हैं, कहीं छिलका कहते हैं, कहीं छुलको कहते हैं। तो वो छुलके जलाए जाते हैं क्योंकि वो एक अब तो रिवाज बन गया, लेकिन जैसे बहुत पहले तक मतलब जब बारात आती थी तो पहले छिलका वो जलाया जाता था, छिलका जलाया जाता था। या गाय के जो सूखा हुआ गोबर रहता है जिसको कंडे या गोखले कहते हैं ना, वो भी जलाए जाते थे। और उसके बाद गेट पे आते ही उन पे इत्र छिड़का जाता था। अभी मैं धूप में ही बैठी हूँ तो उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो दुनिया भले ही सैनिटाइज़र को या जैसे भी जो भी कोविड में रूल रेगुलेशन हमने फॉलो किए थे उसको शायद कोविड के बाद ही जानते हैं। सैनिटाइज़र हो गया, क्वारंटीन रहना हो गया, और लेकिन वो हमारे यहाँ पे बहुत पहले से मानते हैं। जैसे मैं इत्र की बात कर रही थी, तो इत्र पे ऐसी जैसे एलर्जी, जब एलर्जी होती है ना, तो उस टाइम पे भी इत्र और परफ्यूम को डालने से एलर्जी मिट जाती है। तो सैनिटाइज़र करने का एक तरीका होता था कि इत्र छिड़कने से जो दुर्गंध होती है वो दुर्गंध के साथ साथ जो भी कीटाणु आते हैं वो मिट जाते हैं। और दौली भी इसीलिए जलाया जाता है कि जब बारात आती है, बारात आने के साथ साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भी आती है, यानी नेगेटिविटी जो होती है वो भी आती है। तो ऐसा माना जाता है कि आग जलाने से, मतलब उसके पास बारात के साथ आग से स्वागत करने से जो उसकी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। एक प्रकार से वो जो मतलब वायु प्रदूषण होता है वो शुद्ध हो जाती है, हवाएं शुद्ध हो जाती हैं। गोबर के जो कंडे होते हैं वो भी जलाने से तो आसपास मतलब जो धुआं होता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो धीरे धीरे ये रिवाज बन जाता है कि मतलब वो एक सैनिटाइज़र करने की प्रक्रिया थी पहले, लेकिन धीरे धीरे वो रिवाज बन गया है। आजकल तो शादी बारात में इत्र और परफ्यूम का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ जब दूल्हा और दुल्हन जयमाला डालते हैं उसमें जो स्प्रे वगैरह डाला जाता है, स्नो स्प्रे डाला जाता है। और बारात जब आती है तो उस टाइम पे गोबर के कंडे न जलाकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जो सही नहीं है। भले ही हो सकता है उससे नेगेटिविटी जो होती है वो कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर वो वायु प्रदूषण भी करते हैं। ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन वायु प्रदूषण भी करते हैं। और वायु प्रदूषण होती है तो सांस लेने में हम ही लोगों को परेशानी होती है। जो स्प्रे भी डाला जाता है जयमाला के टाइम पे वो भी बदबू आती है, उससे भी अजीब सी
स्मेल आती है। मुझे तो खराश, गले में सीधे खराश हो जाती है। मैं इसलिए जब भी जयमाला होती है तो जयमाला के आसपास स्टेज पे तब जाती हूँ जब जयमाला ख़त्म हो जाती है। तो यही चीज़ें होती हैं कुछ टाइम तक। जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो रिवाज होते हैं ना, वो एक रिवाज के तौर पे तय किए जाते हैं, फिर वो अंधविश्वास बन जाते हैं। जब वो अंधविश्वास रिवाज को लगातार निभाने के बाद जब वो अंधविश्वास बन जाते हैं, तो उसके बाद वो अंधविश्वास हटा दिए जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जब ये जलाई गई होंगी, ये लकड़ियाँ जिसने भी जलाई होंगी, तो क्यों जलाई होंगी, क्यों ये सब चीज़ें क्यों कर रहे होंगे, उसके पीछे हम लोगों को तथ्य नहीं जानते हैं। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ होती है हिंदुस्तान में या हमारे भारतवर्ष में, जब भी कोई चीज़ होती है, तो जितनी भी चीज़ें होती है शायद उनके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य ज़रूर रहता है कि ये चीज़ें हम क्यों मनाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर बाद में याद आती है कि हमने ये चीज़ें छोड़ दी है, फिर उन्हें दोबारा लागू करना पड़ता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी गौशाला जाना है और गाय को पानी वगैरह देना है, खाना बनाना है। आज तो रेस्ट ही करूँगी पूरे दिन। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए। टेक केयर।